दिवाली पर गरीब ससुराल वालों ने खाया अमीर खाना। अरे रोहित बेटा, कब तक वीडियो गेम खेलते रहोगे? चलो कुछ स्नैक्स खा लो। देखो, आज मैं तुम्हारी फेवरेट कुकीज़ और चॉकलेट मिल्कशेक लेकर आई हूँ। लेकिन मम्मी, मेरा तो आज पनीर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती। चलो, जब तक आप ये कुकीज़ और खाने का मन कर रहा है तो बेटा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपके लिए वही लेकर आती हूँ। स्नेहा अपना फ़ोन लेती है और एक बड़े से रेस्टोरेंट से पिज़्ज़ा ऑर्डर करके मिल्कशेक पीती है। मैं आपके लिए पिज़्ज़ा लेकर आती हूँ बेटा। स्नेहा अपने बेटे रोहित को अपने हाथों से पिज़्ज़ा खिलाती है। वो महीनों में एक बार ऐसा करती है, पर बस मन के दिखावे के लिए। बस मम्मी, अब मेरा पेट भर गया। लेकिन रोहित बेटा, आपने तो बस थोड़ा सा ही खाया। तो कोई बात नहीं मम्मी, आप इसे फेंक दीजिए। बाबा कब आएंगे? मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। सुबह से हम बाबा का इंतज़ार कर रहे हैं, बस आने वाले होंगे बेटा। भूख से तड़प रही 6 साल की मनीषा अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सो जाती है और उर्मिला उसे लोरी सुनाने लगती है और ऐसे ही मनीषा की आंख लग जाती है। कुछ घंटे बाद उर्मिला का पति श्याम थोड़ा बहुत राशन लिए घर आता है। आप अब आ रहे हैं? पता है मनीषा सुबह से आपका कितना इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते वो बेचारी सो ही गई। तुम्हें तो पता है उर्मिला, जिस दिन काम हो गया उस दिन हमें खाने के दोने वाले मिल जाते हैं, और जिस दिन काम नहीं होता उस दिन पानी पीकर ही सोना पड़ता है। ये लो, अब जल्दी से खाना बना दो। उर्मिला जल्दी से मिट्टी के चूल्हे पर सब्जी और चावल बनाती है और अपनी बेटी मनीषा को नींद से उठाकर खाना खिलाने लगती है। माँ, ये खाना तो बहुत अच्छा लग रहा है। माँ, कल भी मैं ये खाना खाऊंगी ना? पता है परसों के बाद से मैं आज खाना खा रही हूँ। नन्ही सी मनीषा की ये बात सुन उर्मिला और श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहां एक तरफ कई दिनों तक पूरे परिवार को पानी पीकर ही अपना गुजारा चलाना पड़ता था, वहीं एक तरफ अमीर स्नेहा का परिवार न जाने खाने की कितनी बर्बादी करता था। ऐसे ही समय गुजरता है और अब साल का सबसे बड़ा त्योहार यानी दिवाली का त्योहार आने वाला होता है। अरे मनीषा बेटा, चलो अंदर आ जाओ, शाम होने को आई है। माँ, आपको पता है आज जितनी भी हलवाई और मिठाई की दुकान है ना, वहाँ पर ढेर सारी मिठाइयाँ बन रही हैं। और तो और मेरी कई सहेलियों के घर पर दिवाली के लिए तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। माँ, मुझे भी दिवाली पर आलू पूरी की खीर मिठाई खानी है। माँ, इस दिवाली पर आप भी मुझे ये सब बनाकर दोगी ना? बोलो ना माँ। हाँ मेरी लाडो, क्यों नहीं, मैं तुझे ज़रूर ये सब बनाकर दूंगी। चल अब अंदर आ जाओ। अपनी बेटी के चेहरे पर उदासी ना आ जाए इसलिए उर्मिला उसे झूठ बोल देती है। उर्मिला, तुमने हमारी बिटिया से वादा तो कर दिया, लेकिन हम इस वादे को पूरा कैसे करेंगे? हफ्ते भर में मुश्किल से हमें 2 बार खाना नसीब होता है, तो दिवाली पर हम ये अमीरों वाला खाना कैसे खाएंगे? मैं जानती हूँ जी, मुझे ये झूठ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन हम इस झूठ को सच करने की कोशिश तो कर सकते। आपके साथ साथ अब मैं भी काम करने की सोच रही हूँ। कम से कम किसी एक दिवाली पर तो हमारा परिवार, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो ये अमीरों वाला खाना खा ही सकता है। दिवाली पर अपनी बेटी को अमीरों वाला खाना खिलाने के लिए अब उर्मिला भी अपने पति के साथ मजदूरी का काम करती। कभी सड़कों पर झाड़ू लगाती तो कभी ईंट पत्थर धोती, कभी कभी तो सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर सड़क और गंदी जगह को साफ करने का भी काम करती। जहां सिर्फ एक बार अच्छा खाना खाने के लिए इस गरीब परिवार को इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ स्नेहा हर साल की तरह इस दिवाली पर भी हम लोग हमारे घर पर दिवाली की बहुत बड़ी पार्टी कर रहे हैं। तो तुमने खाने की लिस्ट तो अभी तक तैयार कर ही रही होगी? हाँ, क्यों नहीं, मैंने इटालियन, चाइनीज़, नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन खाने की लिस्ट बना ली, और साथ में ड्रिंक्स भी। और मम्मी, चॉकलेट पिज़्ज़ा, मोमोज़, फ्रेंच फ्राइज़, ये सब? अरे हाँ बेटा, मैंने इसकी भी लिस्ट तैयार कर दी, और मैंने तो हलवाई भी बुला लिए हैं दिवाली की मिठाई और नमकीन बनाने के लिए। स्नेहा अपने घर के बाहर ही दिवाली की नमकीन, मिठाइयाँ और पकवानों को बनाने के लिए हलवाई बिठा देती है। पकवानों की खुशबू उर्मिला के घर तक जाने लगती है। इतने अच्छे पकवानों की खुशबू सुनकर मनीषा के मुंह से पानी आने लगता है और वो सीधा स्नेहा के घर पर पहुंच जाती है। अरे वाह, मोतीचूर के लड्डू, ये तो मुझे बहुत पसंद है। अपने सामने इतनी बड़ी प्लेट में ढेर सारे मोतीचूर के लड्डू देख मनीषा के मुंह में पानी आ जाता है और वो एक लड्डू को उठाकर खा लेती है कि तभी घर से बाहर स्नेहा निकलती है और वो ये सब देख लेती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अपने गरीब वाले हाथों से इन लड्डुओं को छुआ और एक खा भी लिया। स्नेहा नन्ही सी मनीषा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है जिससे मनीषा जमीन पर गिर जाती है। मनीषा की रोने की आवाज़ को सुनकर उर्मिला भागी भागी मनीषा के पास आती है और उसे उठाने लगती है। क्या हुआ मनीषा बेटा, तुम गिरी कैसे? ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी?